हेलो डियर साथियों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक इन यूपीएससी रियल में। एज यू नो दैट वी स्टार्टेड सीरीज ऑफ महा रिवीजन। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने महा रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया है, जो कि यूपीपीसीएस 2024 पीटी के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें कि कुछ लेक्चर हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में एक दिया था। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सामान्य भूगोल, जो कि घटना चक्र का आपको पता है कि इसमें से जो प्रीवियस ईयर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग रिवीजन करेंगे, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांस होते हैं उनके थ्योरी के साथ साथ हम लोग उसको याद करेंगे। जो कि मैं आपकी सुविधा के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने इसको एक कॉपी पे लिख लिया, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बने हुए हैं, जहाँ से चीज़ें बन सकती हैं, तो उसको हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने उसको एक जगह पे नोट कर लिया है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कंसेप्ट को पढ़ेंगे। मैं आपको कंसेप्ट बताऊँगा, उस कंसेप्ट को बताने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि कंसेप्ट जानने के बाद हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर। और इस कंसेप्ट से, जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, इस कंसेप्ट के पढ़ने के बाद कितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं हम ये देखेंगे ना। तो कैसा रहेगा, चलिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पर्वत चोटियों के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने तैयारी करते समय बहुत बार चोटियों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट एंड इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आपको बताते चलूँगा। और कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन जैसे है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे भी हम लोग चीज़ों को समझेंगे और पढ़ेंगे ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले पर्वत और चोटियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे माउंट एवरेस्ट के बारे में। एज यू नो अबाउट माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट जो है, इसको आप कहीं लिख सकते हैं, या मैं उम्मीद करूंगा कि आपके पास खुला होना चाहिए घटना चक्र का जो है पूर्वालोकन जो आता है भूगोल का, वो खुला हो। ठीक है। माउंट एवरेस्ट की बात अगर किया जाए तो विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई जो है 8848 मीटर है। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, जो कि नेपाल में स्थित है। आप देखेंगे तो बछेंद्री पाल जो है प्रथम महिला भारतीय हैं जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। तो बछेंद्री पाल के बारे में आपको पता होगा, आपने बहुत बार इसको जीके जीएस में कहीं पढ़ा होगा, या सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सर्वप्रथम भारतीय महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हैं, किस सन में उन्होंने चढ़ा था। ठीक है, पहले चढ़ने वाली कौन है। इस प्रकार से आपको पीटी में क्वेश्चन देखने को मिलता है और मिलेगा, क्योंकि मैं बुक रखा हूँ, तो मैंने उससे संबंधित जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उससे का मैं शॉर्ट नोट्स बनाया हूँ, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर को जो क्वेश्चन आपके कवर होंगे। अगला जो है कि तो बछेंद्री पाल जो है आपकी 1948 में सफलतापूर्वक उस पर चढ़ाई किया था इन्होंने। ठीक है, उसको जानने से पहले एक बात और आप जान लीजिए कि प्रथम महिला 16 मई 1975 में जापानी महिला थी, जिनसे प्रश्न बना है जुंको ताबेई। जुंको ताबेई जो थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, यदि आपको मैच द फॉलोइंग में आ जाए कि माउंट एवरेस्ट पे प्रथम चढ़ाई करने वाली महिला कौन है, और यदि उसमें जो है भारतीय ना पूछा गया हो, तो आपको जापानी महिला जो थी जुको ताबेई, जो कि 1975 में उन्होंने पहली बार चढ़ाई किया था, प्रथम महिला, उसको आपको टिक करना होगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि पूछे तो भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना होगा कि बछेंद्री पाल जो हमारे यहाँ से 1984 में उन्होंने चढ़ाई किया था, जिनको एवरेस्ट पर चढ़ने में 98% सफलता मिली थी। ठीक है, अब यदि हम बात करें, क्योंकि ज़्यादा हमारे प्रश्न बनते हैं भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, यह क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको जवाब देना है माउंट गॉडविन ऑस्टिन।
या K2, शॉर्टकट में आप उसको K2 कह सकते हैं, जो कि हमें याद भी है कि भारत का सर्वोच्च जो सर्वोच्च पर्वत है भारत का, माउंट एवरेस्ट तो पूरे विश्व का था, लेकिन भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में पूछे, भारत के बारे में पूछे, तो आपको बताना होगा गाडविन ऑस्टिन या K2, जो कि काराकोरम श्रेणी में आता है, जो कि लद्दाख में स्थित है। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है कि जो है K2 कहाँ पे स्थित है, तो आप कह सकते हैं लद्दाख में स्थित है। ठीक है, तो ये लद्दाख में स्थित है। प्रश्न यदि आपसे पूछा भी जाए कि ये कहाँ स्थित है, तो आप बता सकते हैं लद्दाख में स्थित है। फिर आपसे पूछा जाए कि दूसरा सबसे ऊंची चोटी, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पहला तो भाई K2 हो गया, हमने जान लिया, हमने इसको कहीं नोट कर लिया कि भारत की सर्वोच्च जो है पर्वत, जो चोटी है, जो शिखर है, वो कौन सा है, तो वो सर जो है आपका K2। और दूसरी जो चोटी है उसका क्या नाम है, तो आप कहेंगे सर कंचनजंगा। क्या नाम है, कंचनजंगा है। और यह सिक्किम और नेपाल में स्थित है। सिक्किम और नेपाल में आप देखेंगे स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8598 मतलब 8598 मीटर है। कितना है, 8598 मीटर है, और ये सिक्किम और नेपाल में स्थित है। तो इसको ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर जब पढ़ाऊंगा या दिखाऊंगा तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि ये कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे पूछा गया है। ठीक है, आइए तो इसके बारे में आपको अगर बताऊं तो संतोष यादव के बारे में आपने सुना होगा। माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय अंतराल पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला हैं जो पर्वतरोही बनी है। द्वितीय महिला भारतीय महिला है पर्वतरोही भी ना, समझिए। तो माउंट एवरेस्ट की ही बात किया जाए, अभी तो हम कंचनजंगा की बात कर रहे थे जो कि दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, लेकिन उससे पहले अगर एक फैक्ट के बारे में आपको मैं याद दिला दूं तो हमने कुछ समय पहले माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ा था। माउंट एवरेस्ट में हमने देखा कि पहली महिला चढ़ने वाली कौन थी, एक जापान की महिला थी जिनका नाम था जुंको ताबेई, जो कि 1975 में जिन्होंने चढ़ा था। दूसरी महिला मतलब भारत से प्रथम, लेकिन दूसरी महिला कौन थी, आपकी बछेंद्री पाल, जो कि प्रथम महिला है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली। दूसरी महिला भारत से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली, चढ़ाई करने वाली संतोष यादव हैं। कौन है, संतोष यादव हैं। और यह जो सबसे कम समय में चढ़ने वाली हैं और 2 बार इन्होंने इस पे चढ़ाई किया। इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। और K2 पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है। तो K2 के बारे में आपने जाना कि जो K2 पर्वत वो लद्दाख में है और थोड़ा सा उसका जो है पाक अधिकृत ना भारतीय भूभाग में स्थित है। फिर तीसरे के बारे में हम बात करें, नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। कौन सी चोटी है, भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी लंबाई है 7816 मतलब 7816 मीटर। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि पूरा क्षेत्र क्या कर दिया गया है, तो सर ये पूरा जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। 1988 गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड, तो यह 1988 में 1988 में गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में स्थित है। अगला बात, अगर अरावली की सर्वोच्च चोटी के बारे में हम बात करें, इधर हमने बात किया 3 चोटियों के बारे में हमने इधर बात किया। पहला आपका था माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद हमने जो है K2 के बारे में बात किया, फिर हम जो है नंदा देवी के बारे में बात किया हमने, उसके बाद जो है कंचनजंगा के बारे में भी हमने बात किया। अब हम बात करने जा रहे हैं अरावली के सर्वोच्च चोटी जो है गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर है। कितना है, 1722 मीटर है। और यह राजस्थान में सिरोही जिले में, यह राजस्थान के सिरोही जिले में है। यह राजस्थान के सिरोही जिले में है। कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड में स्थित है। गोसाईयन तिब्बत में, नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। माउंट आबू अरावली पर्वत का भाग है। तो ये आपसे पूछा गया है किसी न किसी प्रीवियस ईयर में कि माउंट आबू किस पर्वत का भाग है, तो आपको जवाब देना होगा कि माउंट आबू जो है आपका अरावली पर्वत का भाग है। ठीक है। उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। दक्षिण भारत का कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडुगुल जिले में पलानी पहाड़ी में अवस्थित है। हिमालय की चोटियों का जो है ईस्ट टू वेस्ट क्रम
क्रम पूछा गया है, जैसे नमचा बरवा चीन, कंचनजंगा सिक्किम, माउंट एवरेस्ट नेपाल, नंदा देवी उत्तराखंड। इस प्रकार से हमने देखा कुछ पर्वत चोटियों के बारे में जो कि आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, और ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए काफ़ी है। बाकी हम लोग अगले सेशन में इससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपसे मैं पूछूंगा, तो आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा वो कितना जो है काम लायक है, कितना काम लायक नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूपीएससी रियल में।